हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका वंदना वाजपेयी जी की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए उनकी कहानी प्रेम की नई वैरायटी। तो शुरू करते हैं कहानी प्रेम की नई वैरायटी। आज थोड़ा सा बेसन डालकर गोभी के पराठे बनाए हैं, खा के बताओ कैसे बने हैं। संध्या ने सुबह का नाश्ता लगाते हुए मोहित से पूछा। मोहित ने अखबार को साइड में लेकर एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, अच्छे तो हैं, पर बचपन में जब। मोहित का वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि संध्या ने बात को बीच में काटते हुए कहा, पता है, माँ के हाथ जैसे नहीं हैं। युग बीत जाएंगे, पर पुरुष का माँ के हाथ के खाने की पत्नी के हाथ के खाने से तुलना करना नहीं जाएगा। संध्या की बात में मजाकिया लहजा था। इससे पहले कि मोहित कुछ और कहता, संध्या के फ़ोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर दीपक चमक उठा। दीपक यानी संध्या का छोटा भाई। संध्या ने तत्परता से फ़ोन उठाया। दीदी, विश्वनाथ चाचा के पोते राहुल की शादी तय हो गई है। तुम्हारा पता पूछ रहे थे कार्ड देने के लिए, मैंने दे दिया। ये तो अच्छी खबर है। अम्मा कैसी हैं? ठीक हैं, कल से आलू का अनशन करे बैठी हैं। आलू का अनशन? ये क्या होता है? कल टीवी पर दिखाया था आलू की जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैरायटी के बारे में। तब से कह रही हैं कि आलू नहीं खाएंगे। रात आलू टमाटर की सब्जी बनी थी, अब बताओ उसमें आलू के अलावा क्या होता है? बस नहीं खाया। सूखी रोटी घी बुकनू से खा ली। सुबह रक्षिता ने आलू के पराठे बनाए तो वो भी नहीं खाए। अब रक्षिता दो बार सब्जी तो बनाएगी नहीं, ना जाने कब घर का तापमान बढ़ जाए। पर ऐसा क्यों? अम्मा को फ़ोन दो, संध्या ने आदेशात्मक लहजे में कहा। संध्या जानती थी कि गुलाबी सर्दी के मौसम में भी इस तरह घर का तापमान बढ़ना किसी के हित में नहीं है। हेलो, हाँ बिटिया। अम्मा की आवाज़ वैसे ही स्नेह से पकी थी। क्या है अम्मा, सब्जी क्यों नहीं खा रही हो? का खाएं, टीवी में दिखाए रहे हैं कि आलू में मकड़ी की जीन डाल दिए और बैंगन में मेढक की। घिन लाग रही है। हे भगवान, हमसे तो ना खाई चाहिए। अम्मा की बात सुनकर संध्या मुस्कुरा उठी और उन्हें समझाने के लहजे में बोली, अम्मा, जीन डालने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मकड़ी पीस के डाल दी या मेढक पीस के डाल दिए। कितने प्रयोग हो रहे हैं, कितने वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं भोजन की पैदावार ज़्यादा करने के, उसे बेहतर बनाने के। और आप बिटिया, वो सब तुम जानो। टीवी में ऐसे आलू के ऊपर मकड़ी उलार उलार के दिखा रहे थे और बैंगन के ऊपर मेढक गिलगिले से। हमरा तो जी ही का गया। और ताकत का भी का आई है। जितना काम हम लोग ई उम्र में कर लेते हैं, उसका आधा भी तुम लोग कर लेते हो तो देह टूटन लागत है। कितनी बार माँ टीवी देखकर परेशान हो जाती रही हैं। इंजेक्शन से गायों का दूध निकाला जा रहा है, प्लास्टिक के चावल तैयार हो रहे हैं, केले केमिकल में पकाए जा रहे हैं, छोटी सी फूल गोभी एक इंजेक्शन में सुबह तक फूल कर कुप्पा हो जाती है। हर बार चिंता के साथ साथ शुरू हो जाती हैं उनकी हिदायतें। अब हुआ दिल्ली में तो कोई तुमको बतावे वाला नहीं है, तो सुनो, छोटी छोटी बुचिया तो रही लेना, बड़ी तो सब सुई खोप देने से हो जाती हैं। केले का छिलका छील कर प्लेट में रखकर खाना, छिलके में तो सब जहर चिपका है। और हर बार संध्या को उन्हें समझाना पड़ता था, अम्मा चिंता ना करो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये टीवी वाले बात बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, कहीं कोने खेड़ों में होता होगा ऐसा, पर सब जगह नहीं। हम सब अच्छी जगह से देखभाल कर ही सामान लाते हैं और खाते हैं। कुछ दिन में अम्मा को भी तसल्ली हो जाती, पर इस बार मामला तगड़ा था। पड़ोस की मिताली दीदी के जेनेटिकल इंजीनियरिंग में परास्नातक करने व केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान विभाग में नौकरी करने के कारण अम्मा ये तो जानती थी कि वो कौन जीन जैसी कोई चीज़ को एक पेड़ में निकाल कर दूसरे में डालती है, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। टमाटर में आलू के गुण मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, या अमरूद में बैंगन सा बैंगनी रंग लाया जाता है। कई बार कहती भी कि ये ईश्वर की रचना से खिलवाड़ कर रही हो, सबको जाने काका मिला के खिला दोगी और मानुस को उसका पता 20 साल बाद लगेगा। हालांकि थोड़ी ना नुकुर के बाद चुप हो जाती, क्योंकि मिलावट साग सब्जी में साग सब्जी की ही थी। शुद्ध शाकाहारी अम्मा के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था कि मकड़ी के जीन्स उनके प्यारे आलू में डाल दिए जाएं, जिस पर वो व्रत में भी निर्भर थीं। अम्मा, ये सब गलत है, आप समझ नहीं पा रही हैं। अभी ऑफिस को देर हो रही है, शाम को बात करती हूँ।
कहकर उसने फ़ोन रखा ही था कि मोहित शुरू हो गए। यही तो मैं कहना चाह रहा था, गोभी में अब वो स्वाद नहीं रहा, खरबूजे से सुगंध गायब। पहले बासमती चावल पकता था तो आंगन तक महकता था, अब महंगे से महंगे ब्रांड का ले आओ, रसोई तक में खुशबू नहीं आती। तुम कहना क्या चाहते हो मोहित? क्या ये सारे प्रयोग रोक देने चाहिए? सब थाली लिए खड़े हैं, इतना भोजन कहाँ से आएगा? पैदावार तो बढ़ानी ही पड़ेगी, इसीलिए तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग का सहारा लेते हैं, ताकि सबका पेट भरा रहे। संध्या ने तर्क दिया। ठीक है, पैदावार बढ़ाओ, पर पौष्टिकता तो बरकरार रहे। ये क्या कि 6 महीने में पकने वाली फसल 2 महीने में तैयार हो जाए, आधी अधूरी, जिसका असर 20 साल बाद पता चलेगा। अब प्लास्टिक को ही लो, हमारे समय में आई थी, पर 20 साल में दुनिया को कितना तबाह कर दिया। अब लौट रहे हैं ना थैले पर, यहाँ भी लौटेंगे, बल्कि लौटना शुरू कर दिया है ऑर्गेनिक खेती पर पेट तो भर रहा है ना? हाँ, पर हम भरे पेट में भी भूखे हैं संध्या। पौष्टिकता कहाँ है, रोग बढ़ रहे हैं। संध्या कुछ कहती कि तभी उसकी निगाह घड़ी की ओर गई। ओह, आज देर हो गई, आप निकलिए, मैं भी बर्तन साफ करके निकलती हूँ। लव यू संध्या, कहते हुए मोहित अपना बैग उठाकर चला गया और संध्या मुस्कुराकर तैयार होने लगी। विवाह के 20 साल हो गए, फिर भी जाते समय मोहित का लव यू संध्या कहना उसके अंदर प्रेम की सुप्त कली को हर रोज़ वैसे ही चटका देता है जैसे 20 साल पहले। वैसे भी ये कोई झगड़ा थोड़े ही था। जहाँ पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे हों, वहाँ ऐसी बौद्धिक बहसें तो हो ही जाती हैं। ये बात अलग है कि ये बहस अक्सर होती थी, क्योंकि जहाँ संध्या जी वैरायटी के पक्ष में थी, वहीं मोहित इसके खिलाफ। संध्या ने बर्तन साफ कर साड़ी बदली और चेहरे को ठीक ठाक कर स्कूल की ओर रुख किया। दूर ही से सड़क की उस छोर पर एक प्रेमी जोड़ा रुके हुए स्कूटर पर एक दूसरे के साथ कुछ अंतरंगता दिखाते हुए दिखा। यूँ तो दिल्ली की सड़कों पर ऐसे नज़ारे आम होते हैं, पर वैलेंटाइन डे के आसपास बढ़ जाते हैं। सड़कों पर इतनी अंतरंगता एक प्रेमी जोड़ों को भले ही न परेशान करे, पर आते जाते लोगों के मन में अजीब उलझन से भर देती है। जनरेशन गैप को याद करते हुए उसे अपनी ही सोच पर खींच हुई। उसे युवाओं का कंधे उचकाकर ये कहना याद आया, उफ, ये मध्यम वर्गीय संस्कार। उसने गर्दन दूसरी तरफ घुमाते हुए आगे कदम बढ़ाना जारी रखा। उसे आते हुए देखकर वो दोनों थोड़ा छिटक गए। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उनके ठिठकने का कारण समझ आया। लड़का पड़ोस में रहने वाला जयेश था। उसने राहत की सांस ली। जयेश की एक गर्लफ्रेंड है, ये बात मोहल्ले में सबको पता थी। रितिका, हाँ यही नाम है उसका। उसने मन ही मन दोहराया। बड़ी बड़ी आँखें, लंबा कद और चंचल हंसी। पिछले साल से वो उसके साथ है। उसकी माँ भी अक्सर कहती है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उनकी हाँ की देर है, हम शादी करा देंगे। कहती तो वो तब भी थी जब रितिका से पहले नैना जयेश का साथ था, पर वो साथ साल भर भी पूरा नहीं चल पाया। चलो सबकी जोड़ियां भगवान बनाते हैं, सोचते हुए वो आगे बढ़ी। थोड़ा पास जाने पर अनायास ही नज़र उस लड़की पर पड़ गई। ये रितिका तो नहीं थी? जयेश ने परिचय कराया, आंटी मेरी फ्रेंड मिताली। उसने आंखों से नमस्ते का उत्तर दिया और आगे बढ़ ली। विचार अपने काम पर लग गए। कैसा लड़का है जयेश, हर साल 2 साल में नई गर्लफ्रेंड, मन कहीं टिकता ही नहीं। अपने विचारों को झटक कर वो स्कूल चल दी। क्लास में आकर उसने पढ़ाना शुरू किया। पाठ 5, कबीर के दोहे। पीछे से हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। उसने 2 स्टूडेंट्स को खड़ा किया। क्या है तुम्हारे हाथ में? मैम कोका कोला। क्लास में कोका कोला पी रहे हो, इधर रखो लाकर, यही पनिशमेंट है। नो मैम, सॉरी मैम, इधर लाकर रखो। उसने आवाज़ तेज की। प्लीज़ मैम। मैम वो नहीं रखेंगे, उसमें वोडका मिली हुई है। लड़की को प्रपोज करना है, लिक्विड करेज की ज़रूरत है। पीछे से आई इस आवाज़ में पूरी क्लास हंस दी। संध्या परेशान हो गई। 13 से 19 की नाजुक उम्र, हार्मोन्स का असंतुलन, पर लिंगी के प्रति एक सहज आकर्षण। कितनी क्लासेस लगती हैं, सेक्स एजुकेशन के लिए एक्सपर्ट मनोचिकित्सक बुलाए जाते हैं, फिर भी शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम समझ रखा है। पढ़ाने में मन नहीं लगा। पीरियड के बाद स्टाफ रूम में बैठी ही थी कि टीचर्स की आपसी चर्चा कानों में पड़ी। क्लास 9th बी के गौरव ने हाथ की नस काट ली। वनिता ने उसके प्रेम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हॉस्पिटल लेकर गए हैं।
क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? मिसेस देसाई, आप माने ना माने, सब इंटरनेट का दोष है। पढ़ाई लिखाई की उम्र में प्रेम प्रेम सिर चढ़कर बोल रहा है। इधर 6C का हाल सुनो। तान्या रो रही है। पहले तो कहती रही कि पेट में दर्द है, फिर बहुत समझाने पर बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी दोस्त इशिता को प्रपोज कर दिया है। अब बताइए कि जिस उम्र में नाक पोंछने की ठीक से तमीज़ नहीं आई है, वहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन रहे हैं। ये दिल कितनी बार टूटेगा जुड़ेगा भाई। अंदर आती हुई इंग्लिश टीचर सोनाली ने कहा, अब आप लोग कुछ भी सोचो, टूटेगा जुड़ेगा तभी तो परमानेंट साथी मिलेगा। ये आज की जनरेशन है। माँ बाप ने बांध दिया, उसी फंदे में बंधकर ज़िंदगी नहीं काट देगी। वैसे कुछ भी कहो, 11th C की निशिका को सबसे ज़्यादा रोज़ मिलेंगे, देख लेना। उसने चहकती आवाज़ की दिशा में देखा। 28 साल की साइंस टीचर मेघना 2 साल से अपने मित्र प्रशांत के साथ लिव इन में रहती हैं। उससे ऐसे ही कमेंट की आशा थी। सास ससुर ननद देवर का ही नहीं, शादी का भी बंधन नहीं पसंद। फिर भी कितनी बार अवसाद की शिकार हो चुकी है। अभी भी एंटी डिप्रेसेंट चल ही रहे हैं। कब तक खाएगी? मन हल्का करने के लिए उसने बाहर गार्डन पर नज़र डाली। उफ, बिना फूलों के पौधे जैसे करहा रहे हों। प्रिंसिपल की लाख हिदायतों के बाद भी स्कूल में एक भी गुलाब का फूल नहीं बचा। उसे याद आया कि पिछले साल वैलेंटाइन डे पर उसके गार्डन से भी बच्चे दीवार फांद फांद कर रातों रात गुलाब चुरा ले गए थे। जब पूजा के लिए फूल लेने घर के पास वाले मंदिर के बाहर की दुकान पर गई थी तो बहुत से युवा 500 रुपये का एक खरीद रहे थे। ना चाहते हुए भी पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं कि सुरबाला के की पंक्तियाँ उसे याद आने लगी थीं। किसको फिक्र है पुष्प की अभिलाषा की, खासकर जब वो अपनी अभिलाषा की राह में बाधक हो। सारा दिन यूं ही खिलते मुरझाते बीत गया। घर लौटते समय कुछ ज़रूरी सामान की लिस्ट याद आई। 2 दिन से टाल रही थी। आज ले ही लूँ का फैसला कर घर के रास्ते में पड़ने वाले मॉल में रुकी। आज मॉल कुछ ज़्यादा ही जगर मगर कर रहा था। लाल दिल के आकार के गुब्बारे, टेडी बियर और चॉकलेट बड़े बड़े रैपर में पैक गिफ्ट्स के साथ साथ कंडोम और बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बहुतायत में खरीदी जा रही थीं। एक हुक सी उठी, क्या यही प्यार है? फिर इसमें से कितनों का प्यार टिकेगा, कितनों का अगले साल तक चलेगा, कितनों का अगले माह तक, या केवल। इस बार उसने सर झटक कर खुद ही अपनी सोच को पिछड़ा हुआ घोषित नहीं किया। नहीं, ये केमिकल का धोखा है, प्रेम नहीं। वो बुदबुदाई। तभी तो प्रेम को केवल शारीरिक स्तर पर ढूंढते, एक साथी से दूसरे साथी तक भटकते युवा ज़्यादा अतृप्त हैं, ज़्यादा भावनात्मक समस्याओं से जूझ रहे हैं, ज़्यादा मानसिक ग्रंथियों के शिकार हैं, ज़्यादा भावनात्मक समस्याओं से जूझ रहे हैं, ज़्यादा मानसिक ग्रंथियों के शिकार हैं। अचानक से ही मोहित के शब्द उसके कानों में जैसे गूंज गए। हम भरे पेट भी भूखे हैं संध्या। शायद मोहित सही कह रहे थे। यहाँ पैदावार तो बहुत है पर पौष्टिकता बहुत कम। यही तो है प्रेम की नई वैरायटी। उसे अपने विचारों से घबराहट होने लगी। हवा में निकलकर एक गहरी सांस अंदर खींचकर उसने दिल को तसल्ली दी कि ये कोई अनुसंधान नहीं, एक म्यूटेशन है। प्रेम की प्रकृति इसे खुद ब खुद रिजेक्ट कर देगी, या फिर उकताकर एक दिन सब लौटेंगे प्रेम की ऑर्गेनिक वैरायटी पर, जहाँ प्रेम की जड़ें शरीर के स्तर से आगे और गहरी उतरेंगी, मानसिक और आत्मिक स्तर पर, जहाँ मन कबीरा गा उठेगा, ढाई आखर प्रेम के। तभी मोबाइल बजा। मोहित का फ़ोन था। संध्या कहाँ हो, जल्दी आओ। संध्या तेजी से घर की ओर चल दी। वो जानती है कि शादी के इतने साल हो गए हैं, फिर भी शाम की चाय आज तक मोहित उसके बिना नहीं पीता। अभी आप सुन रहे थे लेखिका वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी प्रेम की नई वैरायटी। आज के समाज में जो कुछ घटित हो रहा है, लेखिका ने उसको अपनी लेखनी से कागज़ पर उतार दिया। आपको कैसी लगी कहानी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।